नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में बोर्ड और आयोगों का जो गठन हुआ है, उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं, उसको लेकर बड़ा भारी बवाल है। बिहार की राजनीति में भूचाल है। घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, घिरे हुए हैं नीतीश कुमार और चौतरफा घिरे हुए हैं। विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां तक मांग कर दी, यहां तक कह दिया कि भाई जब इसी तरह की नियुक्तियां करनी है तो दामाद आयोग और मेहरारू आयोग और जीजा आयोग का गठन भी कर दीजिए। दरअसल चिराग पासवान के जो बहनोई हैं उनको आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके रिश्तेदार को जगह मिली है। और इसी तरह से बिहार के एक बड़े अधिकारी की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। जो अशोक चौधरी हैं उनके दामाद हैं सायन कुलान, उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। तो इन नियुक्तियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि क्या बोर्ड और निगम नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं? इस फजीहत के बाद क्या नीतीश कुमार इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन और कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं? ये सवाल इसलिए है, ये जानकारी इसलिए है क्योंकि अंदर खाने की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत असहज है और बात नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है और नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला इस पूरे मामले को लेकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार के जो बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सिंह, उनकी बात सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कल तेजस्वी यादव ने निशाना साधा नीतीश कुमार पर, वो भी जाते जाते हम सुनाते जाते हैं। नीतीश कुमार के कामकाज की जो शैली रही है ना, वो शैली रही है कि कम से कम जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना वो उसमें पारदर्शी हो। लेकिन पहली बार कह सकते हैं कि बोर्ड और आयोग के गठन मामले में नीतीश कुमार वो पारदर्शी जो चेहरा रहा है वो चेहरा नहीं दिख रहा है। परिवारवाद, पार्टी के आसपास के लोगों को मलाइदार मतलब रेवड़ी बांटने वाली जो बात होती है, वो पहली बार इस तरीके की बातें आई और मीडिया में ये बातें चलने शुरू हो गई है, जिसको जहाँ तक हम नीतीश कुमार को जानते हैं इन सब चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और बात आगे बढ़ रही है। और किसी न किसी तरीके, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अब उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिसका लाभ हर कोई उनके आसपास के भी जो लोग हैं वो लोग भी जो है सो कहीं न कहीं उसका कह सकते हैं कि बातों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं या फिर उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये तय मानिए कि आज न कल सारे बोर्ड और आयोग भंग होंगे जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी। आप जदयू के अंदर भी देख लीजिए ना, आज इस पूरे आयोग और बोर्ड के मामले में कौन बोल रहा है? अशोक चौधरी बोल रहे हैं, नहीं तो कल राजीव रंजन सामने आए, जब वो दोनों पर पार्टी के अंदर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और बगावत की स्थिति है जदयू में। जदयू के तमाम बड़े नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अभिषेक जी ये देख रहे होंगे, ये दिखा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बातें अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये किसी भी दिन ये बातें आपको सामने दिख जाएंगी कि जब आयोग और बाकी जितने बोर्ड का गठन हुआ है, पता चला रातों रात सबको भंग कर दी गई है। लोगों का बेरोजगारी है, महंगाई ये नहीं, इसके तो कुछ चिंता है नहीं सरकार को। नीचे आप अभी तक कितने लोगों को केवल राशि बांट करके खुश हो रहे हैं? उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, उस पर भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं और एक सांसद जो हैं उनके पति बने हैं। जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने
धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पर चू तक भी निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। ये बिहार में अलग ही लोग जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है भाई, टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है, तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है। अब कि निशांत अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। अब निशांत को चुनाव में लाने की बात हो रही है। देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह पे चल रहे, छोटे मंत्री अशोक चौधरी जी। मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं, तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है तेजस्वी जी, और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कम ध्यान है। एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट बनाने पे सरकार जो है वो एमओयू साइन करने की बात कर रही है। कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में तब तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से क्या होगा, कोई तेज़ी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनेंगे, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की, वही काम चल रहा है। एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना होगा। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफ़र कराएंगे। क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं, इतनी महंगाई, इस पर कोई ध्यान नहीं है। निशांत को चुनाव लड़ने की बात आ रही है, नालंदा से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं लोग, जेडीयू के लोग। हम इस पर क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवाड़ा में जहाँ सड़क दुर्घटना में मारे गए उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं, और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, खंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में हैं। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना